धान गछर सबुठु गुरुत्वपूर्ण अंश हेउची धान गछर चेर जे धान गछर चेर जेतिक मजबूत से धान गछ सेतिक मजबूत होई थाए चेर माटी को मजबूत कर धरि थाए ता फळे गछ सहजरे पड़ी न थाए चेर माटीरु सार अनुसार एवं पानी को संग्रह कर थाए जहाँकि गछ को जोगे दी थाए गछर हार्मोन प्रस्तुत करियारे इ चेर मध्य सहायता कर थाए हाइब्रिड किसम धान हेउ बा अधिक अमल किसम धान हेउ गछर चेर सठिक वृद्धि होई पारले या गछ को माटीरु सफिशिएंट खाद्य जोगे परिबो एवं अमल वृद्धि करिया सहायता कर थाए किंतु जमी रे जैविक सार प्रयोग रो अभाव हेले बा माटीर अम्लता परिचालन करा न गले जमी रे प्रयोग कराइथा सार को गछ ठीक भाव ग्रहण कर पार न थाए एभଳି परिस्थिति रे माटी रे ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा को जदि हम प्रयोग करिया ताहले या चेर सठिक वृद्धि करि परिबो माटी थिया सार अनुसार एवं पानी को गछ को सठिक भाव जोगे दे परिबो मो अरविंद साहु कृषिविद कृषि संपदा कार्यक्रम को आपमान को स्वागत तेबे आसंते जानिमा धान गछ चेर सठिक वृद्धि और विकास पई जमी रे ह्यूमिक एसिड एवं माइक्रोराइजा को आम केउ समय प्रयोग करिया केते परिमाण प्रयोग करिया जहाँ फल चेर सठिक वृद्धि हो पार गछ प्रति 40 ରୁ 50 पर्यंत पिलो आसपार और एकर प्रति 30 ରୁ 35 क्विंटाल पर्यंत निश्चित अमल पाइपर वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज एवं सब्सक्राइब करनी बेल आइकन को दबाई दिंतु ताफले आम प्रस्तुत कर नुआ नुआ वीडियो प्रथम आप पाखे पहुँची पार। धान गछर चेर फाइब्रस रूट सिस्टम अर्थात ये गोछा चेर होता है ये चेर 6 इंच पर्यंत लंब होता है अर्थात माटीर 6 इंच मध्य सार अनुसार एवं पानी को गछ ठीक भाव ग्रहण कर पार है एभଳି किसी सार एवं अनुसार रही जहाँकि माटी गतिशील नुह जेपरिक सार हिसाब से फस्फरस सार एवं पोटास सार एवं अनुसार हिसाब से जिंक एवं बोरन अनुसार ये सब माटी गतिशील होई न थाए अर्थात आम जो जगह प्रयोग करथाउ से जगह ही थाए फल चेर पाखरे थिबा सार एवं अनुसार गछ ग्रहण करथाए एवं बाकी सब सार माटी पड़ी रही थाए सेथिपई चेर अधिक विकास पई माटी जैविक सार प्रयोग करने आवश्यक रही फस्फरस सार को मूल सार हिसाब से प्रयोग करने निहाती आवश्यक रही फस्फरस सार चेर ठीक विकास करथाए एवं वृद्धि रे सहायता करथाए जैविक सार हिसाब से जो प्रस्तुत करिया समय आम एकर प्रति 4 ରୁ 5 मेट्रिक टन पर्यंत सड़ा गोबर खत प्रयोग करिया किंबा जीवामृत प्रस्तुत कर प्रयोग करिया एवं फस्फरस थिबा सार जेपरिक डीएपी सार सिंगल सुपर फॉस्फेट सार ग्रोमर 28-28-0 एभଳି सार को मूल सार हिसाब से आम एक निश्चित प्रयोग करने आवश्यक रही किंतु बेले बेले जमी आवश्यक जैविक सार को आम प्रयोग करिया संभव होई न थाए बा ये सहजरे मिल पार न थाए जहाँ फल आम ताको माटी प्रयोग कर पार न थाउ सेथिपई चेरर सठिक वृद्धि और विकास पई आमको माटीर ह्यूमिक एसिड एवं माइक्रोराइजा को प्रयोग करने आवश्यक रही ताफल गछर मध्य सठिक वृद्धि एवं विकास हो पार ह्यूमिक एसिड को आम माटी प्रयोग करिया या माटीर अम्लता परिचालन करथाए माटीर उपकारी जीवाणु संख्या को द्रुत गति वृद्धि करथाए ह्यूमिक एसिड को माटी प्रयोग कले माटी थिया नाइट्रोजेन फस्फरस एवं पोटास सार को ये बांधिक रखि थाए एवं चेर पाखरे या सहज उपलब्ध कराई थाए फल चेर सठिक भाव सार एवं अनुसार को ग्रहण कर पाए पानी को ग्रहण कर पाए एवं गछर मध्य सठिक वृद्धि हो पाए पिल संख्या वृद्धि होता है एवं अमल मध्य बढ़ी थाए ह्यूमिक एसिड मार्केट में विभिन्न नाम मिलता है एवं विभिन्न परसेंट मिलता है या ग्रानुलार रूप में मिलता है एवं लिक्विड रूप में मिलता है जेपरिक एग्री ह्यूमिक ग्रानुल ए 1.5% ह्यूमिक एसिड रही ठीक सेपरी एफएमसी कंपानीर फ्यूराग्रो जो थे कि 12% ह्यूमिक एसिड रही ठीक सेपरी क्रॉपेक्स कंपानीर जिभिजाइम जो थे कि ह्यूमिक एसिड रही एवं पल्भिक एसिड रही एग्री ह्यूमिक ग्रानुल को आम एकर प्रति 8 ରୁ 10 केजी हिसाब प्रयोग करिया फ्यूराग्रो ग्रानुल को आम एकर प्रति 5 ରୁ 10 केजी हिसाब प्रयोग करिया जिभिजाइम ग्रानुल को आम एकर प्रति 8 केजी हिसाब प्रयोग करिया ए ग्रानुलार ह्यूमिक एसिड को आम धान रोइबार 8 ରୁ 10 दिन भितर प्रयोग करिया कि आम पिल सार सहित बा धान रोइबार 18 ରୁ 22 दिन में या माटी प्रयोग करिया सेपरी लिक्विड ह्यूमिक एसिड रही जेपरिक मल्टीप्लेक्स कंपानीर जिब्रस जो कि 12% ह्यूमिक एसिड रही ठीक सेपरी ह्यूमसल जो थे कि ह्यूमिक एसिड 18% रही एवं पल्भिक एसिड 1.5% रही ये लिक्विड ह्यूमिक एसिड को आम एक प्रति 1 लिटर हिसाब से प्रयोग करिया जहाँ को आम 10 केजी बाली गोली पारिया कि यूरिया सार सह मिसई आम पिल सार हिसाब से प्रयोग करिया कि जब आम स्प्रे करिया ताले लिटर प्रति 2 ରୁ 3 ml हिसाब से धान रोइबार 18 ରୁ 22 दिन में आम या स्प्रे करिया सेपरी माइक्रोराइजा एक परजीवी कवक अर्थात या धानर चेर उपर बढ़ी थाए एवं धान चेर जाल परी माड़ी जाए थाए या चेर को मजबूत करथाए दूर में पड़ी रही विभिन्न प्रकार सार जेपरी फस्फरस पोटास एवं अनुसार
ता सहित पानी ये सबको दूर संग्रह करी चेर पाखे जोगे दे थाए ताफल गछ चेर माध्यम सार अनुसार एवं पानी को सहज ग्रहण कर पारि थाए एवं गछर वृद्धि होता है ता छड़ा ये चेरर वृद्धि मध्य करथाए विकास करथाए एवं धड़ा चेर संख्या मध्य वृद्धि करथाए ए माइकोराइजा को भेसिकुलार आर्बिकुलार माइकोराइजा बा वीएम मध्य कहा जाए या धान फसलर पिल अवस्था आम को माटी आम प्रयोग करिपरिबा ए माइकोराइजा मार्केट में विभिन्न नाम मिलता है विभिन्न कंपानी विभिन्न प्रोडक्ट ना मिलता है जेपरिक जेव एग्रीसाइंस कंपानी इकोमैक्स जी ठीक सेपरी टाटा कंपानी राली गोल्ड ग्रानुल धनुगा कंपानी माइकोराइजा को आम एकर प्रति 4 केजी हिसाब से प्रयोग करवा या 50 केजी छड़ा गोबर खत सह मिसई माटी आम प्रयोग करें या सार सह मिसेबा ना जेहेतु ये उपकारी कवक रही सार सहित न मिसेले अधिक फायदा मिलता है धान पिल अवस्था धान रोइबार 20 ରୁ 25 दिन समय आम या माटी प्रयोग करें से ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा को धान पिल अवस्था धान रोइबार 18 ରୁ 25 दिन भितर आम प्रयोग करिया ताहले धान गछ चेरर सठिक वृद्धि होता है विकास होता है धान गछर विकास होता है एवं गछ प्रति अधिक बिल आसी थाए एवं एकर प्रति 30 ରୁ 35 क्विंटाल पर्यंत निश्चित अमल आसीपर आम भिडियो आपन किपरि लागला कमेंट बॉक्स लिखंतु जदि आम भिडियो आपन भल लागि थाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद जय किसान।